ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि अगस्त का महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं अगस्त का जो महीना है सेजिटेरियस आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ओह, डिसीट, डेविल, बी अवेयर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आप बुरा बोल रहे हो। बुरा नहीं है, एंजल्स आपको आगाह कर रहे हैं, ठीक है, पहले से ही। बी अवेयर ऑफ पीपल अराउंड यू। डिसीट का मतलब होता है डेविल का कार्ड। इसका मतलब ये है दैट देयर आर पीपल, ऑफ कोर्स यू आर गाइडेड, ठीक है, तभी एंजल्स आपको पहले से ही आगाह कर रहे हैं। नंबर 7 वी आर गेटिंग। 7 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 25 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। 7 इज वेरी ऑस्पिशियस नंबर, एंजल नंबर, एज यू ऑलरेडी नो। हो सकता है ये नंबर आप देखते हो तो आपके जो एंजल्स है वो आपको आगाह कर रहे हैं कि प्लीज आंखें खोलिए और सही तरीके से चलिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं आप फिर से फिसल जाएं, या ऐसा ना हो कि कहीं आप फिर से इट्स अबाउट अटैचमेंट, ठीक है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स या इधर उधर भटकना, या हो सकता है कि कहीं आप किसी की बातों में आ जाए या कोई आपको लाइक कोई अपने फायदे के लिए आपसे बात कर रहा हो। तो ये एनर्जी को ध्यान रखिएगा प्लीज। हो सकता है कोई आपका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में र्यूमर स्प्रेड कर रहा है कोई, ठीक है। ये भी चीज हो सकती है यहाँ पे कि आपके बारे में कोई गलत अफवाह फैला रहा है, ठीक है, आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, सोसाइटी में आपको डीफेम करने की कोई कोशिश कर रहा है, ये चीज, ठीक है। इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा, एंड वॉच योर मनी, लाइक वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, आप पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वट एवर यू नीड टू पे क्लोज अटेंशन। ये आपका कोई अपना भी हो सकता है, ठीक है, जिन पे आप विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, या मे बी इट्स जस्ट अबाउट लाइक समबडी स्प्रेडिंग र्यूमर, बैड माउथ, ठीक है, आप जहाँ काम करते हैं या जो भी है, ठीक है। तो कोई आपको आपकी जो इमेज है, लाइक आपने इतने सालों में जो काम किया है, इमेज क्रिएट किया, बिकॉज तो आप यू आर गेटिंग अटैच टू दिस पर्सन, आप बहुत भरोसा कर रहे हैं और ये आपका नुकसान करना चाह रहे हैं और आपको डीफेम करना चाह रहे हैं। पास्ट एनर्जी का कार्ड आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब है अनहेल्दी अटैचमेंट। इसका मतलब है कि लोगों की जो सोच समझ के कि किसका क्या नज़रिया है या कोई आपसे क्या चाह रहा है, तो डिफ्रेंशिएट करना देख सोचिए कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपके साथ जुड़ना चाहता है आपके फायदे के लिए और कौन आपका नुकसान चाहता है। और मे बी इट्स अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, कि अपने आप को पास्ट की जंजीरों में से निकालिए, ठीक है। जो चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, जो चीज़ें हैं जो आपकी खुद की हैबिट्स भी हो सकती है, खुद की सोच हो सकती है, जिसमें से आपको निकलना चाहिए बट आप निकल नहीं पा रहे हैं, या खुद कुछ चेंजेस लेके आने हैं वेज, तो अगस्त का महीना इट्स अबाउट एंजल्स आर ऑलरेडी टेलिंग यू टू कम आउट ऑफ द जोन। चलिए अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, अवेयर, यू नीड टू बी वेरी अवेयर कि लोगों की लोगों को जज करना सीखिए। ओके, सो हमारे पास यहाँ कार्ड आ रहा है रीयूनियन का। ओके, तो सेजिटेरियस आपकी एनर्जी क्या है, दैट मे बी यू वांट टू बी लाइक रीयूनाइट विद समबडी, आप चाहते हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर लाइक शायद कोई कोशिश कर रहा है या इग्नोर कर रहा है। आई मीन ये जो पर्सन है इनको पता है, ठीक है, दैट दिस कि क्या ये रिलेशनशिप है, क्या अहमियत रखता है। कुछ के लिए हो सकता है स्पाउस, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अटैचमेंट का भी कार्ड आ रहा है नंबर 3, सो मे बी हो सकता है देयर इज लाइक अ थर्ड पार्टी कनेक्शन गोइंग ऑन। और हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन की, बट मुझे ऐसा लगता है वो कहते हैं ना, आपने वो एक कहावत सुनी है, 1 is a company, 2 is a crowd, 2 is a company और 3 is a crowd, I don't know। ओ हाँ, 2 is a company and 3 is a crowd, तो वो वाली एनर्जी है। और ये शायद हो सकता है कि आपके
दुख का कारण है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन। आपके जो पार्टनर है, आई थिंक शायद हो सकता है आप दोनों चाहते एक ही चीज़ है, बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो आपको अपनी तरफ चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आए, आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, ऐसी एनर्जी है। आई मीन यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी हो सकता है, बट ऐसी वो चल रही है। आपकी क्या इंटेंशन है? ओके, सो हमारे पास यहाँ पे डेथ कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है दैट इट्स अबाउट आप एक इमोशनली लाइक यू आर इमोशनली अनअवेलेबल। हो सकता है कि आप इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग अ ब्रेक। वेरी कोल्ड एनर्जी, फोर ऑफ सोल्स एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप हो सकता है पर्पसली ब्रेक ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, सो आप साइलेंट है, यू आर वेरी साइलेंट, और कोई स्लीप मोड चल रहा है, ठीक है। तो वो ऐसी सिचुएशन लाइक पर्पसली आप टाइम ले रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर, वो भी उनकी भी एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। अभी फिलहाल टू ऑफ वॉन्ड्स, सो अभी वो कंफ्यूज्ड है कि मूव आपकी तरफ ले कि नहीं ले, ठीक है। अभी वो कंफ्यूज्ड है कि आपकी तरफ आए कि नहीं आए, ये हो सकता है। और मैंने आपको बोला ना कि देयर आर टू पीपल। हो सकता है कि ये पर्सन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स आप लोगों के बीच में एक यूं कह लो कि नॉट ज़रूरी नहीं है कि वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कि आप लोग लड़ रहे हैं, बट इट्स अबाउट इंटरनल, ठीक है। अंदर ही अंदर एक फाइट चल रही है, यू आर फाइटिंग विद ईच अदर, ऐसा लगता है अंदर ही अंदर, और ये चीज़ आप दोनों को ही परेशान कर रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली, इनफैक्ट मुझे लगता है कि सेजिटेरियस जो है वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस टाइम, ठीक है। इंडीड अंदर से आपका मन भी ये चाहता है टू हैव अ हैप्पी फैमिली, ठीक है। आपका भी मन चाहता है टू रीच आउट, आपका भी मन चाहता है, बट यू आर नॉट मूव लाइक मेकिंग अ स्पेसिफिक मूव। और ये रीज़न हो, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपके पार्टनर दिस एंड दैट। तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। ओके, अगस्त मंथ में आप दोनों के बीच में सिचुएशन, आई थिंक इट्स स्लो, चीज़ें स्लो हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्लो एनर्जी। और हो सकता है कि फिलहाल आपके पार्टनर भी कोई बहुत ज़्यादा आपको लाइक दोनों ही बहुत टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं। तो हर्मिट का मतलब होता है कि बिल्कुल अपने अंदर बस चले जाना सोच में, साइलेंस, नो मूव, नथिंग, कुछ ज़्यादा खास नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये बस अंदर ही अंदर बातें चल रही हैं, वो वाली एनर्जी है। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप न्यू रिलेशनशिप में मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो लोग टोटली सिंगल हैं, अगर कुछ नहीं हो रहा तो हो सकता है आप न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। तो मे बी इट्स अबाउट दैट मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ कनेक्शन। और बाकी के लिए आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग साइलेंट, चाहे आप मैरिड हैं या कुछ भी है, इट्स अबाउट साइलेंट जोन, ठीक है। उस पर वर्क कर रहे हैं। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर सेजिटेरियस अगस्त मंथ में, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है? जो भी पर्सन है, कोई भी है, आपके पार्टनर, आपके फियांसे हैं, जो भी हैं, व्हाट एवर, ठीक है। वेयर इज दिस रिलेशन, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? ओके, आई टोल्ड यू, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अनरिक्वाइटेड लव, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों की ज़्यादा खास बात नहीं हो रही है। अनरिक्वाइटेड लव का मतलब होता है देयर इज़ नॉट इनफ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं है, वो रोमांस नहीं है, वो स्पेस नहीं, आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, और वो लव नहीं दे रहे हैं, स्पेस तो दे रहे हैं, लव नहीं दे रहे हैं। आई थिंक स्पेस ज़्यादा दे रहे हैं आप एक दूसरे को। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेकिंग द एफर्ट, शायद हो सकता है कि कोई कोशिश करना चाह रहा हो, वो कोशिश करने के बावजूद भी कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहा है, या मूव नहीं ले पा रहा है, एफर्ट नहीं कर पा रहा है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। तो अगर आप लोग खुल के एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब चाहे वो रिलेशनशिप आप मैरिड है या जो भी है, अगर आप रिलेशनशिप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, खुल के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, देन दिस रिलेशनशिप कैन मूव
फॉरवर्ड। और दूसरी बात, जो लोग टोटली सिंगल हैं, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मे बी इट्स अबाउट अ न्यू कनेक्शन, क्योंकि हमारे पास यहाँ एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कोई पर्सन, ठीक है, आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी से बात आगे बढ़ाएं तो बात आगे बढ़ सकती है। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, बट बात बढ़ाएं तो आगे बात बढ़ सकती है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। फॉर अदर इट्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन गोइंग ऑन, ठीक है। आपको एफर्ट करना होगा अपनी तरफ से, आपको दोनों को एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पैशन का भी कार्ड आ रहा है वेरी सून। इसका मतलब ये है कि चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, बट बिकॉज ऑफ द इश्यूज अटैचमेंट से ये भी हो सकता है कि पास्ट की बातों को लेके, ठीक है, कोई बैठा हुआ है, ये हो गया था, वो हो गया था, ठीक है, उस वजह से अंदर मन ही मन में कुछ लाइक आप लोग लेके बैठे हुए हैं कि नहीं, दिस एंड दैट, ये वो, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये वो, ठीक है। तो पास्ट ये भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। अब हम करियर की बात करेंगे। करियर कैसा रहेगा फॉर ऑल यू सेजिटेरियस? आई थिंक करियर वाइज यहाँ पे हमें शुरुआती दौर, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक गेटिंग होपलेस अबाउट समथिंग। आपको लगे कि आप इस चीज़ में से कैसे निकलेंगे, हाउ विल यू क्लियर इट, कैसे होगा, कैसे करेंगे, बट आई थिंक यू विल सम हाउ मैनेज इट, ठीक है। भगवान आपके साथ है, थोड़ा डिले हो सकता है चीज़ों को, बट आई थिंक यू विल विन। ये चीज़ आप लाइक हो जाएगी सॉल्व। यस डेफिनेटली कुछ मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू फेस सम चैलेंज। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड, इसका मतलब है कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि वॉच ओवर, ठीक है, कि कोई हो सकता है कि आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, वो वॉच ओवर दैट, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी का मतलब यही है दैट यू नीड टू पे लॉट ऑफ अटेंशन। लेकिन ये एक क्रूशियल पार्ट हो सकता है, शायद हो सकता है कि ये इसमें आपके लिए कोई लेसन छुपा है, इसमें से आप ओवरकम करेंगे एंड यू विल देन एबल टू मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा और देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए अगस्त में करियर वाइज कैसा रहेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। आई थिंक और मे बी इट्स अबाउट लाइक कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्ट्रगल, या कुछ कह लीजिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इट्स अबाउट ट्राइंग, लाइक यू आर ट्राइंग, एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, एक्सप्लोरिंग, और कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, वर्क रिलेटेड आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, बिकॉज अभी मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप होपलेस फील कर रहे हैं, या कुछ खतरा बना हुआ है, बट यू विल कम आउट ऑफ इट ऑफ कोर्स। तो आपको अपनी सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है, और ज़्यादा लोगों पे, मैं फ़िलहाल ये कहूँगी आपको एक बात ज़रूर, कि लोगों पे ज़्यादा प्लीज़ ट्रस्ट मत कीजिए, और खुद की सोच से आगे बढ़िए। तो क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ट्रैवलिंग, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी फ्लो होती हुई नज़र आ रही है। सो आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं, इट्स अबाउट दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ये जो फाइट्स है ये आपको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करनी होगी, ठीक है। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, आई मीन बैक टू द सोर्स, वी आर गेटिंग लाइक बैक टू द सोर्स, बी रिसेप्टिव। यस, ये वर्ड हमारे पास आ रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है बैक टू द सोर्स? इसका मतलब ये होता है कनेक्टिंग विद द एनर्जी, विद द फ्लो, ठीक है। और उस चीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए, वो आपको क्या शो कर रही है, वो आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, गुरु हैं, इष्ट है, व्हाट दे आर गाइडिंग यू टूवर्ड्स, ठीक है। आई थिंक दिस इज लाइक अ लेसन, और मिसिंग पीसेस आर गेटिंग टुगेदर, ठीक है। एंड यू नीड टू, एंड यू आर स्ट्रगलिंग, मुझे ऐसा लगता है आप वो उस चीज़ में टैप इन नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ आपको, मुझे लगता है वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कत वहाँ आ रही है, ठीक है, कि आप वो लाइक वो स्टेप फॉरवर्ड कर नहीं पा रहे हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो उस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और इस कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।